खटतिला एकादशी। माघ कृष्ण की खटतिला एकादशी। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी प्रश्न किया कि प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति है या उपाय है कि जिसने करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि कुटिल कर्मों पापों से मनुष्य सरलतापूर्वक छूट जाए। भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसी उपाय हो तो कृपा करके आप मुझे कहिए, मेरी सुनने की महती इच्छा है। पुलस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार को उपकारार्थ इस प्रकार का प्रश्न किए। अस्तु, अब मैं भी तुमको अत्यंत सुंदर देवताओं का भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाले यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। पौष मास के प्रारंभ होते ही नित्य कर्मों में निवृत्त हो स्नान करके अपने ही पापों को शुद्ध पवित्र कर, अपने मन आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों को भी दमन और काम क्रोध अभिमान ईर्ष्या पशुनता इत्यादि का त्याग भगवान स्मरण करता हुआ पुष्प नक्षत्र में गोम गोपर को एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिला अंडे माथे और नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इसी प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पुष्यमास के नक्षत्र को अथवा पूर्ण नक्षत्र में उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध और भगवान का पूजन कर एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रात्रि में कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान कृष्ण का अत्यंत चंदन अगरबत्ती कपूर फूल मालाओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करें। नैवेद्य और खिचड़ी अर्पण करें। आप भी खिचड़ी से व्रत का प्रारंभ करें तथा नाम स्तुति करता हुआ तिल गुड़ कुम्हार नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्ण पारण का ब्राह्मणों को देवे, उनकी स्तुति करें। हे कृष्ण, आप आरत हरण असरण दिनों को प्रतिपालन करने वाले तथा अधोमों उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, आप हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन, हमारी रक्षा कीजिए। फिर कृष्ण अर्पण ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों को दान करें। छाता जूता इत्यादि देव तिल स्नान कार्य और भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो। तिल दान करने वाले को एक तिल में खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष प्रयत्न स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति वश करना चाहिए। तब दालभ्य ने कहा, हे भगवान, इस कृष्ण की खटतिला एकादशी के व्रत में कैसा फल मिलता है और कथा कब एवं किस किस को मिला, इसकी मुख्याख्या को भी वर्णन करिए। पुलस्त्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मृत लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म व्रत में रहा करती थी, अत्यंत व्रतों में अनुरक्त रहती थी, प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर दान कभी स्वप्न में नहीं दिया करती थी। इससे ऐसी दशा देख भगवान कृष्ण ने विचार किया, इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्नदान दिए निरंतर नहीं होगा यही संसार विचार। उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर भगवान द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने दोनों देना जानती ही नहीं थी, तथापि उसे उपहास करने की मुद्रा में उसने भगवान को झोली में मृत्यु पिंड जल डाल दिया। वे ही उसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिनों बाद वह तापसी ब्राह्मणी यह लौकिक में समाप्त कर लोक में सिधारी हो। इसी प्रीति प्रभाव से उसे एक सुना भवन रहने वाली मिला। यह आशा देकर चकराई और दौड़ती हुई भगवान के समीप गई। वहाँ भगवान, यह क्या अपार है कि मैंने जन्म भर व्रत को तप करके आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथा शांत कोई असर नहीं होने दी, फिर यहाँ पर मेरा गृह सर्व वस्तु विहीन हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, है तुम अपने घर जाकर किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवगनाएं आए तो तुमने अपना किवाड़ बंद कर लेना। जब कोई किवाड़ खोलने को कहे तुम उससे कहना कि यदि आप लोग मुझे खटतिला एकादशी का विधान पुण्य और फल कर सुनाया तो मैं गृह के कपाट को खोल दूंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा वाक्य सुनकर सुंदर अपने मकान में आ उसके सब द्वार बंद हुए। चिंताकुल होकर बैठ गई तथा समय देवगनाया और उसे किवाड़ खोलने के लिए कहा तो उसे ही वाक्य उन लोगों ने कहे कि जो भगवान कृष्ण कहे वे ही वाक्य के उनको लोगों से कहने भगवान कृष्ण कहे थे। इसके सब वाक्य सुन स्त्री ने खटतिला एकादशी व्रत विधि पूर्वक कर दर्शन किए, अनुपम कहा तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री को देवगनाओं को उपदेशानुसार खटतिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण करने धन धान की युक्त को प्राप्त किया।
इसलिए खरतिला एकादशी व्रत के साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार खरतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले जन्म जन्मांतों को पाप नष्ट हो जाए, स्वर्ग अत्यंत ही आनंददायी सामनाओं में परिपूर्ण गृह मिलता है, दुर्भाग्यता दिन तथा दरिद्रता को नाश होता है। बोलो एकादशी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लो विष्णु भगवान की जय, लड्डू गोपाल महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।